हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है +2 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, शुरू करने से पहले एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं और जो नेगेटिव सोर्स चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इनवर्ड होती हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। तो इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बाहर की तरफ है तो इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स, और यहाँ पे बोलेंगे रेडियली इनवर्ड्स। नाउ अब आपने एक चीज एक रिमाइंड ध्यान में देना है कि वो ये कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ना यहाँ पे दो सोर्स चार्ज ले रहा हूँ और आप क्या देख रहे हो कि इसमें यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज़्यादा रखा है, सेपरेशन ज़्यादा है, दूर दूर पड़ी हैं एक दूसरे से। और इसके अंदर आप देखो मैंने बहुत नज़दीक कर दी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फर्स्ट केस में मोर द सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक field lines, smaller is the magnitude of E vector। इसी तरह इसमें lesser the separation between electric field lines, larger is the magnitude of E vector। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली प्रॉपर्टी है दे originate from positive charge and terminate at negative charge। B, they do not form closed loop। C, they do not terminate in space। Next is very important, number of field lines is directly proportional to magnitude of charge। अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने फोर्थ लिखी है इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी का मैं एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास दो चार्जेस है, एक Q1 प्लस पॉजिटिव एक नेगेटिव Q2 है। अब आप सपोज करो कि यहाँ से जैसे कि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस निकलती हैं वो जाके नेगेटिव में मर्ज होती है। सपोज करो ये लाइंस मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसे मेरे पास एक डायग्राम है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें बोला गया है, एग्जाम्पल है कि फाइंड Q1 बाई Q2, ये हमें निकालना है। तो अब आपने क्या देखना है इस क्वेश्चन में कि जो Q1 है, जो हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो Q1 के अंदर से कितनी लाइंस निकल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो प्रोपोर्शनल टू 10 हो गया। अब इसी तरह Q2 में कितनी अंदर आ रही है, नेगेटिव सोर्स चार्ज में लाइंस अंदर आती हैं, तो उसमें आएगा Q2 मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5 हो गया। अब आपने क्या करना है, Q1 मॉडुलस डिवाइडेड बाय Q2 मॉडुलस कर देना है, दैट इज 10/5। तो आप बोलोगे कि यार कि Q1 तो Q1 अपॉन Q2 ये जो मॉडुलस है इस प्रोपोर्शनल टू 2 आ गया।
तो यहाँ पे Q1 मॉडुलस अपॉन Q2 मॉडुलस इज इक्वल टू 2 तो आप ले लोगे, पर दिस ये एक आंसर नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमें पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि खाली Q1 बाई Q2 बिना मॉडुलस के पूछा गया है। तो उस केस में आपने देखना है कि Q1 तो मेरा पॉजिटिव होता है, जो क्वेश्चन में Q2 क्या मेरा नेगेटिव, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आंसर आएगा -2। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि एंगल्स पे कैसे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपने देखना है कि इसी तरह 6 आपने अगला पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट देखना है, एग्जांपल ही ले रहा हूं मैं कि मेरे पास एक सोर्स चार्ज Q1 है और एक Q2 है मेरे पास। इसी तरह हम ज्यूम करके चलते हैं कि चलो ये लाइन जा रही है, सपोज कर लिया, और यहाँ पे एक मिनट डायग्राम थोड़ा ठीक करते हैं। कि आप सपोज करो कि इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और यहाँ पे ये जो एंगल है इसको मैंने मान लिया थीटा। Q1 के अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है उनके बीच में मैंने एंगल को माना है थीटा। Q2 की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं उनके बीच का एंगल मैंने मान लिया फाई। तो अब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि यहाँ पे देखो थीटा ग्रेटर देन फाई आ रहा है। तो अब आप एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, वो ये मोर द एंगल स्मॉलर द फील्ड लाइंस एंड लेस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल क्या है, बहुत बड़ा है। अब उसका मतलब क्या है कि बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, और उसका मतलब क्या है, अभी हमने रिलेट किया था स्मॉलर द फील्ड लाइंस, और उसका मतलब वो रिलेट किससे होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 से, क्योंकि Q1 का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, छोटा। तो याद रखना, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कम बनेगी, और उतना ही कम मैग्नीट्यूड, छोटा मैग्नीट्यूड होगा सामने वाले चार्ज का। अब यहाँ पे देखो Q1, उसके बाद अगर मैं Q2 की बात करूं तो लेसर इज द एंगल लार्जर द फील्ड लाइंस एंड हायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। तो यहाँ से रिलेट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, मोर एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेस मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। अगर किसी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसकी फील्ड लाइंस क्योंकि ज़्यादा, और एंगल क्या होगा, छोटा। तो इस रिलेशन से आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये था। और उसके बाद अब मैं अगर एक एग्जांपल और दूं आपको इसके ऊपर, कि मेरे पास एक चार्ज Q1 है और इसके अंदर ये फील्ड लाइंस है। देखो ध्यान से, ये बना लिया मैंने, फील्ड लाइंस बना ली। तो एक और जैसे मैंने इस तरह से ये बना दिया, और सपोज कर लिया कि 120 डिग्री ऐसे ऐसे एंगल मेरे पास आ रहे हैं इसमें रफली, और एक मेरे पास Q2 चार्ज है। अब यहाँ पे क्या है कि नज़दीक है फील्ड लाइंस। अब मैंने बोला कि यार सबके बीच में 60 डिग्री बन रहा है, अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूँ मैं, एंगल्स कोई कैलकुलेटेड नहीं है। तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा अभी जो मैंने ऊपर लिखा है कि स्मॉलर द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहाँ 60 डिग्री, और स्मॉलर द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उसका मतलब क्या है, लार्जर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड हायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो यहाँ से याद देख लेना इस वाले केस का, यहाँ पे ये बेसिकली क्या यहाँ पे माना जाएगा, स्मॉलर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हायर इज द
मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। और यहाँ क्या माना जाएगा, लार्जर द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, lesser the number of electric field line, smaller is the magnitude of Q1। तो ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो अभी आपने आधी प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस कर दी है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। पढ़ें और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।